तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लीगल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। ठीक है, तो पहले हम ओरिजिन देखते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया कहाँ से है, डेवलप कहाँ पे हुआ है और किस ईयर में हुआ। ठीक है, और इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL फ्रॉम USA। कहाँ से अडॉप्ट किया है? USA से अडॉप्ट किया है इंडिया ने PIL का कॉन्सेप्ट। PIL developed and originated in the USA in 1960। USA में ओरिजिनेट हुआ ये PIL का कॉन्सेप्ट और 1960 में हुआ ये। ठीक है, इट वाज डिजाइन टू लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स। ठीक है, इस किस लिए डिज़ाइन किया गया था ये? लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनरिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स। किसी कारण या तो उनके अंदर इतनी अपनी क्षमता नहीं है या फिर किसी कारण वो लोग खुद से केस फाइल नहीं कर पा रहे या फिर उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए PIL का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, वो लोग कौन हो सकते हैं? सच एज पुअर, गरीब हो सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर, रैशियल, एथनिक माइनॉरिटीज, इन्वायरमेंटलिस्ट एटसेट्रा। ठीक है, कोई भी हो सकता है। इन इंडिया द PIL इज अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन इंडिया इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1980। किस में इंट्रोड्यूस हुआ ये? 1980 में। जो दो मेन पायनर्स हैं PIL के कॉन्सेप्ट के, इनका बहुत मेन रोल रहा है जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और जस्टिस PN भगवती जी। ठीक है, PIL इज नोन एज सोशल एक्शन लिटिगेशन, ऑल्सो नोन एज। तो PIL के काफ़ी सारे नाम हैं अलग अलग, सिर्फ PIL से ही नहीं जाना जाता, और भी काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कि सोशल एक्शन लिटिगेशन SAL, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन SIL। ठीक है, क्लास एक्शन लिटिगेशन CAL। तो ये इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ PIL क्या होगी? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिफाइंड द PIL एज अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट in which the public or a class of the community have some financial interest or some interest by which their legal rights or liabilities are affected। Again देखो, इसमें डेफिनेशन में भी यही बात की गई है, जो लोग खुद की उनकी क्षमता नहीं होती है, किसी भी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, और उनके बिहाफ पे कोई पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल होता है, जैसे कि या फिर कोई संस्था होती है, जैसे ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं, वो खुद उनका केस दायर करते हैं, है ना। तो यही इसमें बताया गया है, जिन लोगों से खुद नहीं होती और उनके बिहाफ पे कोई और केस लड़ लेता है तो उसको PIL कहते हैं। ठीक है, फीचर्स देखते हैं। फीचर क्या है PIL के? ठीक है, PIL इज अ स्ट्रेटेजिक आर्म ऑफ द लीगल एड मूवमेंट। देखो, अब इसमें आ गया ना ये वर्ड लीगल एड। ये एक स्ट्रेटेजिक आर्म है, लीगल एड मूवमेंट है, जिन लोगों से खुद नहीं हो पाता उन लोगों के लिए और स्टैंड करते हैं, और लोग स्टैंड करते हैं उनके लिए। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ ट्रेडिशनल लीगल स्टैंडिंग लोकस स्टैंडाई। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? PIL अलाउ पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल टू अप्रोच द कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अदर। ये भी यही पॉइंट बताता है। देखो, उनके बिहाफ पे कोई भी और केस लड़ सकता है। ठीक है, ये PIL अलाउ करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे जुडिशरी में क्या है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम खुद से केस दायर कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है खुद से केस लड़ने की, तो PIL ये अलाउ करता है कि स्पिरिटेड इंडिविजुअल अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। ठीक है, किसी के बिहाफ पे कोई और भी केस लड़ सकता है। ठीक है, नॉन एडवर्सियल अप्रोच। अब ये क्या है, इसको भी देखते हैं। PIL इज नॉट अ एडवर्सियल प्रोसेस वेयर टू पार्टीज आर्ग्यू अगेंस्ट ईच अदर। ये कोई एडवर्सियल प्रोसेस नहीं होता है PIL में, जिसमें कि दो पार्टी आपस में आर्ग्यूमेंट करती है, बहस करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? इंस्टेड इट इन्वॉल्व्स कोऑपरेटिव एफर्ट। ठीक है, कोऑपरेटिव होता है ये बहुत, बिटवीन द पिटिशनर द स्टेट एंड द कोर्ट टू प्रोटेक्ट लीगल राइट्स। किस किस के बीच में कोऑपरेटिव एफर्ट्स होते हैं? पिटिशनर के, द स्टेट और द कोर्ट टू प्रोटेक्ट लीगल राइट्स। ओके, तो ये तो हो गया फीचर ऑफ द PIL। अब स्कोप देखते हैं। इन 1993 द सुप्रीम कोर्ट सेट गाइडलाइंस फॉर पिटिशन रिसीव्ड बाय इट एज PIL।
तो इन 1993 सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी पेटिशंस के लिए। दीज गाइडलाइंस वर मॉडिफाइड इन 1998 2003। तो 2003 और 1998 में ये मॉडिफाई भी हो चुकी थी। कौन कौन से केस हैं जो अलाउड होते हैं PIL में, ठीक है। विच केसेस आर अलाउड एज PIL? बॉन्डेड लेबर मैटर्स हो गए, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रंस हो गए, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैजुअल वर्कर्स, वायोलेशन ऑफ लेबर लॉज, पेटिशन फ्रॉम जेल, complaining of harassment for premature release and seeking release after completed 14 year of jail, death in jail, transfer, ठीक है। तो जेल से भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आती हैं, पेटिशंस दी जाती हैं, जैसे कि हरासमेंट होता है और जेल के अंदर हरासमेंट होती है काफ़ी, और प्री मेच्योर रिलीज़, ठीक है, सीकिंग रिलीज आफ्टर कंप्लीटेड 14 ईयर्स। काफ़ी सारे जो जेल में लोग होते हैं वो अपनी सज़ा कंप्लीट कर चुके होते हैं, लेकिन उनको फिर भी वो लोग बाहर नहीं आते हैं, ठीक है, और डेथ भी हो जाती है जेल में, है ना। बॉन्डेड लेबर मैटर्स, लेबर्स के मैटर होते हैं, और नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस ना देना, है ना, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करना, वायलेशन ऑफ लेबर लॉज का वायलेट करना, पेटिशन अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ केस। अगर आप FIR लिखवाने गए हो और पुलिस आपको मना कर देती है कि नहीं हम FIR नहीं लिखते हैं, तो उसके खिलाफ भी पेटिशन दायर कर सकते हैं, है ना, फाइल कर सकते हैं। हरासमेंट बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा हरासमेंट होना, डेथ इन पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ हो जाना, ठीक है। पेटिशन फॉर वुमेन इन हरासमेंट ऑफ ब्राइड के साथ हरासमेंट, ब्राइड बर्निंग का मतलब होता है जैसे कि काफ़ी लड़कियां होती हैं, बहुएं होती हैं जिनको जला दिया जाता है, रेप, मर्डर, किडनैपिंग एट्सेट्रा, ठीक है। तो इन केसेस को अलाउ करता है PIL, ठीक है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर, और अगर आपको समझ में आई है तो शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक द वीडियो। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बाय बाय।